सेंटेंस, सेंटेंस के बाद हम क्या डिफाइन करेंगे, टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस क्या है, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ सपोर्ट्स और डेवलप्स अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। है, क्योंकि एक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ क्या कंसिस्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेफिनेशन वी हैव गॉन थ्रू, किसी एक आइडिया को लेके चल रहा है। और वो क्या होगा, द लीडिंग आइडिया, अ टॉपिक सेंटेंस हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इट सबस्टेंशिएट्स और सपोर्ट्स एन एसेस थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट के बारे में हमने पहले क्लास में जिक्र किया था। थीसिस स्टेटमेंट दैट इज द vital statement in a paragraph that consists of core idea. Core idea means on which the building blocks are put, building blocks of words rather I should say, अल्फाज जिस तरह से वो जुड़े होते हैं और एक आइडिया को कंस्टिट्यूट या कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, यस, इट यूनिफाइज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ and depicts the order of the sentences, and it advises the reader of the subject to be discussed and how the paragraph will discuss it. यानी ये रिवील करवा रहा होता है कि क्या है, पैराग्राफ इंफॉर्मेशन को किस तरह से लेके चलेगा, आइडियाज़ किस तरह से सपोर्ट किए जाएंगे। रीडर्स जनरली लुक टू द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेज इन अ पैराग्राफ। ऑफ कोर्स हमें पता होता है क्या है, कोर आइडिया, थीसिस स्टेटमेंट, क्या है, टॉपिक सेंटेंस के अंदर दी गई है, तो हम क्या करते हैं उसी को पढ़ के डिटरमिन द सब्जेक्ट ऑफ द एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द पैराग्राफ। सब्जेक्ट मीन द रियल एसेंस ऑफ दैट पैराग्राफ, व्हाट इट टॉक्स ऑल अबाउट। इन सम केसेस हाउएवर it's more effective to place another sentence before the topic sentence. Of course, generally it happens. Is voice audible to you please? आवाज़ आ रही है आप तक? Yes, sir. Thank you very much. For example, a sentence linking the current paragraph to the previous one and one providing background information. Of course, there are sentences that link the paragraphs together. चेन जिस तरह होती है तो उसकी चेन बना रहे होते हैं वो। Although most paragraph should have a topic sentence, there are few situations when paragraph might not need topic sentence. For example, you might be able to omit the topic sentence. Omit क्या होता है कि उसको हज़फ कर देना, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना। इन द पैराग्राफ दैट नरेट सीरीज ऑफ इवेंट्स, अगर क्या है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स आ रही है तो उसमें टॉपिक सेंटेंस उसमें ओमिट कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इन अ पैराग्राफ कंटिन्यूज डिवेलपिंग एन आइडिया दैट यू इंट्रोड्यूस्ड। अक्सर होता ये है कि पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ एक आइडिया को लेके चल रहा होता है, लेकिन जब आप समरी पढ़ रहे होते हैं किसी चीज़ की, आप किसी बुक की समरी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एडिपस रेक्स की कोई समरी पढ़ी है, रेप ऑफ द लॉक की कोई पढ़ी है, फ्रांसिस बेकन के किसी ऐसे की पढ़ी है, क्या अगर कोई आप इस तरह की कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, वो उसको एक आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो उसको जनरल उसको समराइज़ कर रहा है, तो उसमें किसी एक थीमेटिक कंसर्न की बात नहीं होगी, उसमें ज़्यादा चीज़ें आ रही होंगी, और इसी की ये बात यहाँ पे हो रही है। इन द प्रीवियस पैराग्राफ इफ ऑल ऑफ द सेंटेंसेस एंड डिटेल्स ऑफ द पैराग्राफ क्लियरली रेफर परहैप्स इनडायरेक्टली टू द मेन पॉइंट। ठीक है, अब वो जो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे किसी समरी का दिया गया है, किसी एसे के अंदर या कोई इस तरह का है, तो उसको क्या है, वो सपोर्ट कर रहा होगा किसी मेन थीमेटिक कंसर्न्स को। The vast majority of your paragraphs, however, should have a topic sentence, लेकिन usually it happens कि क्या है, sentences के अंदर topic sentences, सॉरी इस पैराग्राफ्स के अंदर टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं। अब पैराग्राफ की स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था, आपने इससे पहले वाले तमाम टॉपिक्स कर लिए हुए हैं। मोस्ट पैराग्राफ्स इन एन एसे हैव 3 पार्ट स्ट्रक्चर। हमारा ये अपना आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ, ये आप अगर आपके पास हैंडआउट्स हैं प्लीज़ जॉट डाउन इसको लिख लीजिएगा। 3 पार्ट स्ट्रक्चर: इंट्रोडक्शन,
body and conclusion. These are three. You can see that this structure in paragraph, whether they are narrative, descriptive, comparing, contrasting or analyzing information, ठीक है, जिस सूरत में भी होगा these would be there. सर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और थर्ड कौन सा था? बॉडी वेरी फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, फिर उसकी बॉडी और फिर उसी बॉडी का कंक्लूजन. यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर इन पैराग्राफ्स वेदर दे आर नैरेटिव, ठीक है, इसमें पैराग्राफ की आपको अकसाम भी दी गई हैं कैसे होते हैं. नैरेटिंग पैराग्राफ, डिस्क्राइबिंग, कंपेयरिंग, कंट्रास्टिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, इस तरह के. ईच पार्ट ऑफ द पैराग्राफ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग विद द मीनिंग ऑफ यूर रीडर. ऑफ कोर्स हर पैराग्राफ जिस तरह ईंटों का रोल होता है कि एक हर ईंट दूसरी के साथ मिल के तो एक दीवार बनाती है, इसी तरीके से हर आइडिया, हर लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के साथ, हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ मिलकर एक पैराग्राफ डेवलप कर रहा होता है. इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पैराग्राफ शुड इंक्लूड द टॉपिक सेंटेंस एंड एनी अदर sentence at the beginning of paragraph that give background information or provide transition. of course introduction के अंदर क्या होगा, लीडिंग टॉपिक या उसको टॉपिक सेंटेंस उसने कहा है और उसके साथ साथ उसको क्या करेगा, उसको लीड करेगा. देन बॉडी फॉलोज द इंट्रोडक्शन, मतलब क्या है, उसके बाद में आ रही होती है ये बॉडी आ रही होती है, यानी फॉलोड बाय. तो पहले इंट्रोडक्शन फिर उसके बाद यानी बॉडी. अब क्या है, डिस्कसेस द कंट्रोलिंग आइडिया यूजिंग फैक्ट्स, आर्गूमेंट्स, एनालिसिस, एग्जाम्पल्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है. वॉट एवर आप जो उसमें जो बात की होती है ये चीज़ें उसको क्या कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं. उसको लीडिंग आइडिया जो उसका होता है, कोर आइडिया होता है, उसी को ये क्या कर रही होती हैं, प्रॉम्प्ट कर रही होती हैं. कंक्लूजन, द वेरी एंडिंग थिंग इन दिस, द फाइनल सेक्शन summarize the connections between information discussed in the body of paragraph and paragraph's controlling idea. कंक्लूजन का काम क्या होता है, इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाता है पैराग्राफ को, ठीक है. बॉडी उसको सपोर्टिंग आइडियाज़ के थ्रू, आर्गूमेंट्स के थ्रू उसको डेवलप करती है. और जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन समराइजेज दैट. द फॉलोइंग पैराग्राफ illustrates this pattern. Organizing in this paragraph the topic sentence and concluding sentence capitalized both help the reader keep paragraph's main point in mind. अब नीचे दिया गया पैराग्राफ अभी हम पढ़ने लगे हैं, इसके अंदर जो इटैलिक्स में लिखा गया है ये क्या है, ये उसका मेन आइडिया है, यह टॉपिक सेंटेंस है. इसको आप ज़रा देखिएगा, हम रीड करते हैं और इससे होपफुली आपको बेहतर समझ आएगी. छोटा सा पैराग्राफ है, इसकी पहली लाइन भी क्या है, कैपिटलाइज्ड है, और लास्ट वाली भी क्या है, कैपिटलाइज्ड. पहली क्या है हमारी, टॉपिक सेंटेंस. साइंटिस्ट हैव लर्न टू सप्लीमेंट द सेंस ऑफ साइट इन न्यूमरस वेज. ऑफ कोर्स साइंटिस्ट ने किस तरह से, यानी ये दैट वुड बी आवर टॉपिक सेंटेंस कि इस पैराग्राफ में क्या है, सेंस ऑफ साइट को किस तरह से सप्लीमेंट किया गया साइंटिस्ट की तरफ से, तो इसको वो एनालाइज करेगा. इन फ्रंट ऑफ द ट्रिनी पीपल ऑफ द आई दे पुट ऑन माउंट पाल्मर अ ग्रेट मोनोकल 200 inches in diameter and with it see 2000 times farther into the depth of the space. फार्दर का मतलब क्या है, दूर, यानी वो छोटा सा कुछ उन्होंने क्या इतनी रिसर्च की है कि उसको वो कुछ छोटा सा कोई इस तरह का वो डेवलप करते हैं और वो उसकी जो 200 अगर साइज़ हो, 200 इंचेस हो, तो वो उससे 2000 दफ़ा यानी कि उसको अगर वो ज़रब दें तो इतना ज़्यादा वो सेंस ऑफ साइट को क्या है डेवलप करता है. और दे लुक थ्रू अ स्मॉल पेयर ऑफ लेंसेज अराउंड इन द माइक्रोस्कोप एंड टू अ ड्रॉप ऑफ वाटर और ब्लड. ऑफ कोर्स माइक्रोस्कोपिक यानी साइंस
ने साइट को किस तरह से डेवलप किया है। अब ये पहला टॉपिक सेंटेंस था, इसी को ये क्या करेगा, इलाबोरेट करेगा, कॉम्प्रीहेंड करेगा, कंटेंट करेगा, विंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही यस, और इफ़ वी वांट टू सी डिस्टेंट हैपनिंग्स ऑन अर्थ, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन पे क्या होने जा रहा है, क्या कुछ होता है, दे यूज़ सम of previously visited electromagnetic waves to carry television images which they recreate as light by whipping tiny crystals on the screen with electrons in a vacuum। एक ये होता है कि कहा जाता है कि अभी हमने जो आवाज़ बोली है, ठीक है, जो मुंह से हमारे अल्फाज निकल गए हैं, ये अब निकल के कहाँ गए हैं, ठीक है, दीज आर देयर, ये मौजूद हैं, ये कहीं शोर की सूरत में हमेशा मौजूद रहते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, वो कभी भी अगर किसी की बात वो कोई सुनना चाहेंगे तो वो आज से, अभी मैंने लफ्ज़ बोले हैं, कुछ सुन भी नहीं रहा था, कहीं ना कहीं पे ये हवा के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद हैं, दे विल ट्राई टू, ठीक है, गेट दीज वर्ड्स बाय साइंटिफिक मेथड्स। और सेम इज़ द केस विद साइट, कि वो डिफरेंट विजन्स को वो क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वैक्यूम्स के थ्रू। और दे कैन ब्रिंग हैपनिंग्स ऑफ लॉन्ग एगो एंड फार अवे एज कलर्ड मोशन पिक्चर्स। फिर क्या है, बहुत अरसा पहले क्या हुआ, क्या क्या गुजरा, इसको वो क्या है, कलर इमेजेस के थ्रू वो दोबारा से वापस लाने की कोशिश में लगे हैं। बाय अरेंजिंग सिल्वर एटम्स एंड कलर अब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स to force light waves into pattern of original reality। of course वो उसको इस वे में कंस्ट्रक्ट करेंगे that will look like the original one। और if the आवाज़ आ रही है आप तक प्लीज़? yes please, is voice audible to you please? Students, is voice audible please? Thank you। If we see into the center of steel casting or the chest of an injured child, they send the information on a beam of penetrating short waves, x-rays, ठीक है, वो x-rays के थ्रू वो क्या है, images दे रहे होते हैं, and then convert it back into images we can see on screen of photograph। ये फिर बाद में हमें दिखाए जाते हैं। Thus almost every type of electromagnetic radiation yet discovered has been used to extend our sense of sight in some ways। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा आइडिया था वो कौन सा था, साइंटिफिक या साइंटिस्ट हैव लर्न टू सप्लीमेंट इन द सेंस ऑफ साइट इन न्यूमरस वेज। तो ये लास्ट वाला क्या है, कंक्लूडिंग आइडिया, उसको क्या करना है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो दैट इज़ द वे पैराग्राफ्स आर डेवलप्ड। थैंक यू वेरी मच।